जय हिंद दोस्तों। आज की इस वीडियो में मैं आपको हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़े गए बैटल्स की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूँ। आखिर कैसे मुगल एम्पायर दोबारा इस्टेब्लिश हुआ हमारे भारत में। और दोस्तों, मुगल एम्पायर की हिस्ट्री पे ये मेरा दूसरा पार्ट है। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। जैसा कि मैंने बताया फर्स्ट पार्ट में कि हुमायूं ने भारत में कई बैटल्स लड़े 1535 AD तक, और अब वो कोई भी बैटल नहीं लड़ना चाहता था। और दोस्तों, उसकी ये सबसे बड़ी भूल थी, क्योंकि अभी भी भारत में अफगान सरदार ख़त्म नहीं हुए थे। इसी बीच यूपी बिहार में जितने भी अफगान सरदार थे वो एकजुट होना शुरू हो जाते। और दोस्तों, 1538 AD तक इन अफगान सरदारों को एक बहुत ही समझदार रूलर मिला, शेरशाह सूरी। हुमायूं ने शेरशाह सूरी के बारे में काफ़ी सुन रखा था, इसीलिए हुमायूं निकल पड़ा शेरशाह सूरी को ख़त्म करने के लिए। और दोस्तों, शेरशाह सूरी की मिलिट्री को देख के वो अपनी नीति लगाना शुरू करता है। हुआ क्या दोस्तों कि हुमायूं ईस्टर्न बिहार की ओर से अपनी पूरी सेना लेके हमला कर देता है चुनार पर। लेकिन खास बात तो ये है दोस्तों कि शेरशाह सूरी ने यह हमला जानबूझकर होने दिया था। कुछ सैनिकों को ख़त्म करने के बाद हुमायूं जान गया था कि शेरशाह सूरी चुनार के किले में है, और हुमायूं और उसकी मिलिट्री उस किले को तोड़ नहीं पा रही थी, और इसलिए वो इस किले के बाहर इंतज़ार करना शुरू कर देते हैं। लेकिन शेरशाह सूरी भी यही चाहता था, क्योंकि दोस्तों शेरशाह सूरी जानता था कि इस एरिया में अक्सर बाढ़ आता रहता है, और शेरशाह सूरी इसी बाढ़ का इंतज़ार कर रहा था। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि चुनार के किले के बगल में ही गंगा नदी बहती है, और कुछ दिन इंतज़ार करने के बाद एक आधी रात में अचानक गंगा नदी उफान पे आना शुरू हो गई और बाढ़ भी आ गया दोस्तों। और उस बाढ़ के दौरान हुमायूं की सेना कई अलग अलग दिशाओं में बट गई थी। दोस्तों, किसी को कुछ सही से नहीं दिख रहा था, किसी को अंदाज़ा नहीं था कि उसे किधर बढ़ना है। और दोस्तों, इसी आधी रात के बाढ़ में शेरशाह सूरी निकल पड़ा अपने किले से हुमायूं को ख़त्म करने के लिए। और दोस्तों, हुमायूं जब ये देखता है कि शेरशाह सूरी उसकी ओर बढ़ रहा है तेज़ी से, तो हुमायूं तुरंत एक घोड़े पे बैठकर भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसे अंदाज़ा ही नहीं मिल रहा था कि उसे बढ़ना किधर है। और दोस्तों, कमर जितना पानी होने के कारण उसे ज़मीन भी सही से नहीं दिखती, और वो भागने के दौरान कूद पड़ा गंगा नदी में। शेरशाह सूरी देखता है कि हुमायूं तो अब बह रहा है, और वो सोचता है कि ये अब बच नहीं पाएगा। तो उस बाढ़ में कई मछुआरे भी पहुँचे थे, और दोस्तों हुमायूं बहने लगता है उस गंगा नदी में। कुछ दूर बहने के बाद आगे कुछ मछुआरे मछली मार रहे थे। उनमें से एक मछुआरा था जिसका नाम सिहाबुद्दीन। वो देखता है कि बाढ़ के पानी में एक आदमी बह रहा है। वो तुरंत अपने जाल फेंक के उसे बचाता है, और दोस्तों उसे बचाने के बाद हुमायूं ने उसे धन्यवाद भी दिया, और साथ ही साथ ये भी कहा कि कुछ दिनों बाद तुम एक बार दिल्ली जरूर आना, मैं तुम्हें एक अच्छा खासा तोहफा दूंगा। और दोस्तों, हुमायूं अपने कुछ सैनिकों के साथ वहां से भाग निकला, और इसी के साथ ये बैटल भी खत्म हुआ। हिस्ट्री में इस बैटल को हम बैटल ऑफ चौसा के नाम से जानते हैं, जो कि गंगा रिवर के पास चौसा के मैदान में लड़ी गई थी। समय था 26 जून 1539। दोस्तों, हुमायूं को जब सियाबुद्दीन ने बचाया था तो हुमायूं ने कहा कि तुम दिल्ली जरूर आना, मैं तुम्हें काफ़ी इनाम दूंगा। और कुछ दिनों के बाद सियाबुद्दीन दिल्ली पहुंचा हुमायूं के पास। और दोस्तों, हुमायूं ने सियाबुद्दीन को एक दिन का राजा बनाया इस मुगल एम्पायर का। और दोस्तों, सियाबुद्दीन ने अपना नाम इतिहास में दर्ज कराने के लिए एक चमड़े का सिक्का चलवाया, जिसकी वैलिडिटी सिर्फ उसी दिन तक की थी। और दोस्तों, इस काम की वजह से उसको आज भी हम अपने इस इतिहास की किताबों में पढ़ते हैं। और दोस्तों, अब हुमायूं बदला लेने के लिए सोच ही रहा था कि तभी उसे पता चलता है कि शेरशाह सूरी अपनी सेना लेके कन्नौज की ओर आ रहा है हुमायूं से जंग लड़ने के लिए। और दोस्तों, फिर इन दोनों राजाओं में भीषण युद्ध हुआ। इतिहास में इस युद्ध को हम बैटल ऑफ कन्नौज के नाम से जानते हैं, जो कि 17 मई 1540 में लड़ी गई थी। इस युद्ध में दोस्तों शेरशाह सूरी ने हुमायूं को बुरी तरह से हराया, और दोस्तों इसी हार के बाद हुमायूं राजा की पद से भी हट गया। समय था 1540, और फिर हुमायूं कुछ 500-600 की सेना के साथ इधर उधर भागते फिर रहा था, और शेरशाह सूरी उसके पीछे लगा हुआ था उसे ख़त्म करने के लिए। समय बीतता गया, और हुमायूं जान गया कि जब तक शेरशाह सूरी जिंदा रहेगा तब तक वो भारत में राजा नहीं बन सकता। और दोस्तों, उसी समय हुमायूं की पत्नी हमीदा बानो बेगम भी गर्भवती थी। और दोस्तों, हुमायूं अपनी पत्नी के साथ काबुल तक का सफ़र भी तय नहीं कर सकता था। इसलिए हुमायूं ने अपने दोस्त वीर साल, जो कि अमरकोट के राजा थे, उनसे मदद मांगा।
उसने कहा कि अपने इस महल में कोई 1-2 कमरा दे दीजिए जिसमें मेरी गर्भवती बीवी रह पाए, और मैं जैसे ही काबुल से लौटूंगा मैं उसे वापस अपने साथ लेके चल जाऊंगा। और दोस्तों वीर साल उनकी स्थिति देखते हुए उन्हें उस महल में रहने देते हैं। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि यहीं पे इसी हमीदा बानो बेगम से मुग़ल वंश का सबसे फेमस रूलर अकबर का जन्म हुआ। समय था 15 अक्टूबर 1542 AD। और दोस्तों इस समय हुमायूं काबुल भाग चुका था। और दोस्तों इसी बीच शेर शाह सूरी ने दिल्ली पे कब्जा कर लगभग पूरे भारत में अपना झंडा फहरा दिया था। साथ ही इसने दिल्ली में एक किला बनवाया जिसे हम किला-ए-कुहना या पुराना किला के नाम से जानते हैं। और दोस्तों इधर हुमायूं को भारत से भगा दिया गया था, जो कि काबुल से निकल पड़ता है ईरान अपनी मिलिट्री तैयार करने के लिए। और दोस्तों हुमायूं ने वहाँ के रूलर से मिलकर एक छोटी सी सेना तैयार की और इधर पूरे भारत पर शेर शाह सूरी का कब्जा था। लेकिन 1545 AD में शेर शाह सूरी वो कालिंजर फोर्ट का डिस्ट्रक्शन कर रहा था और उसी दौरान एक तोप का गोला मिस फायर की वजह से एक बारूद के गोदाम में आ गिरा। और दोस्तों फिर वहाँ काफ़ी जानलेवा धमाका हुआ जिसकी चपेट में शेर शाह सूरी भी आ गया और इसके कारण शेर शाह सूरी की मृत्यु हो गई। समय था 22 मई 1545। और दोस्तों अब इन अफ़गान सरदारों का रूलर बनता है शेर शाह सूरी का बेटा इस्लाम शाह। दोस्तों शेर शाह सूरी की मृत्यु के बाद ये अफ़गान थोड़े कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन हुमायूं जानता था कि अभी भी वो इनको नहीं हरा सकता है। और दोस्तों इन अफ़गान की सेना को देखते हुए हुमायूं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था इस्लाम शाह की मृत्यु का। समय बीतता गया और जैसा हुमायूं चाहता था वैसा ही हुआ। 1553 AD में इस्लाम शाह की मृत्यु हो जाती है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस्लाम शाह की मृत्यु के बाद ये अफ़गान सरदारों की फ़ौज कई टुकड़ों में बंटने लगी थी और इनमें बगावत भी होना शुरू हो चुका था। और दोस्तों ये सब देखते हुए हुमायूं ने इन कुछ ईरान की सेना के साथ हमला कर दिया उस समय के भारत के पेशावर और लाहौर के हिस्से पे, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में आता है। और दोस्तों वो उस टेरिटरी को जीत गया और वहाँ से बिना रुके हमला कर देता है पंजाब पर। और दोस्तों उस समय पंजाब के रूलर थे हैबत खान और ततार खान। और दोस्तों हुमायूं जानता था कि उसके बीवी और उसका बच्चा उसी पंजाब के आरकोट में वीर साल के पास है और वो उन्हें वापस से अपने पास पाना चाहता था। और दोस्तों वो जानता था कि अगर वो यहाँ से हार गया तो एक ना एक दिन वो अफ़गान सरदार इसके बीवी और इसके बच्चों को भी मार देंगे। इसलिए हुमायूं के सामने करो या मरो की कंडीशन आ गई थी। और दोस्तों इसीलिए हुमायूं ने इन हैबत खान और ततार खान की कंबाइंड फोर्सेस को लुधियाना में मौत के घाट उतार दिया। हिस्ट्री में इस युद्ध को हम बैटल ऑफ मच्छीवार के नाम से जानते हैं, जो कि 1555 AD में लड़ी गई थी। और दोस्तों इसी युद्ध को जीतने के बाद हुमायूं ने भारत में दोबारा आगमन किया और अब हुमायूं बढ़ता है दिल्ली को अपने कब्जे में करने के लिए, जो कि अफ़गान सैनिकों के कब्जे में था। और दोस्तों कई इतिहासकारों का तो ये मानना है कि हुमायूं जितनी भी युद्ध जीत रहा था वो बैरम खान की वजह से जीत रहा था। और दोस्तों ये बैरम खान हुमायूं का बहुत ही खास आदमी भी था। और दोस्तों फिर दिल्ली पे आक्रमण करने के बाद बैरम खान ने अफ़गान सरदारों के लीडर सिकंदर शाह को पराजित कर दिल्ली पर वापस अपना अधिकार कर लिया। हिस्ट्री में इस युद्ध को हम बैटल ऑफ सरहिंद के नाम से जानते हैं, जो कि 22 जून 1555 में लड़ी गई थी। और मैं आपको बता दूं दोस्तों कि इस युद्ध में अकबर भी शामिल था, जो कि उस समय 9-10 वर्ष का ही था सिर्फ। और दोस्तों मच्छीवार और सरहिंद के युद्ध जीतने के बाद मुग़ल एम्पायर दोबारा एस्टेब्लिश हो गया हमारे भारत में। और दोस्तों अब जाके हुमायूं ने चैन की सांस ली। और दोस्तों अब हुमायूं ने भारत में कई निर्माण कराए, जिनमें से एक है दिन पनाह लाइब्रेरी, जो कि दिल्ली में बनाया गया था। और फिर हुमायूं उसी लाइब्रेरी में एक किताब पढ़ते पढ़ते सीढ़ियों से फिसल कर गिर गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। समय था 1556 AD। दोस्तों नेक्स्ट पार्ट में मैं अकबर और जहांगीर की पूरी हिस्ट्री बताने की कोशिश करूंगा। और दोस्तों 3 या 4 पार्ट में मैं मुग़ल एम्पायर की पूरी हिस्ट्री, वो भी डिटेल इन्फॉर्मेशन और मॉडर्न एडिटिंग के साथ आपको बताऊंगा। और ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन मैं खान सर के लेक्चर्स, बुक्स और थोड़ी बहुत गूगल से भी इन्फॉर्मेशन ले रहा हूँ। दोस्तों अगर आपको आगे का पार्ट्स देखना होगा तो बेल आइकन ज़रूर ऑन कर लेना
और उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।